हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। जी हाँ दोस्तों, टाइटल में बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा। अब असम में भी ओला और रैपिडो का जो बाइक टैक्सी सर्विस है वो बंद होने वाला है या फिर बंद हो चुका है। कुछ दिन पहले मैंने एक वेबसाइट में ये आर्टिकल पढ़ा कि असम में भी अब ओला और रैपिडो या फिर बाइक टैक्सी का जो सर्विस है वो अब बंद होने वाला है। जिस तरह का केसेस महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में जैसे प्रोटेस्ट हुआ और यूनियन के तरफ से फिर केस हुआ हाई कोर्ट में आके, फिर हाई कोर्ट की तरफ से रैपिडो का जो अपील तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया और फिर उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। उसको फिर रैपिडो ने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट में आके जगह अपील किया, लेकिन वहाँ से भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो अब आसाम में भी सेम बिल्कुल उसी तरह के सामने निकल के आया। 2 दिन पहले की ये घटना है किया गया। मैं एग्जैक्टली श्योर कह नहीं सकता क्योंकि मैंने एक वेबसाइट में इसको पढ़ा था, फिर एक दो और मैं वेबसाइट में भी चेक किया तो फिर वहाँ पर भी मुझे पता चला कि सेम इसी तरह का आर्टिकल वहाँ पर भी वो लोग ने पब्लिश किया है। तो आसाम से अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताना कि आसाम में कि आपका पूरा बाइक टैक्सी सर्विस पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। और दोस्तों, आप लोग मानो या ना मानो, ये बाइक टैक्सी की जो सर्विस है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे जितना लगता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ना आने वाले टाइम में हो सकता है ये इंडिया से पूरी तरह से बैन हो जाए, क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे रीज़न है जो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ वैलिड रीज़न है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, इस फील्ड में मैं ना 2018 से काम कर रहा हूँ। लगभग 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है इस फील्ड में। तो इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताने वाला हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, ये दोनों सेक्टर में काम करके, चाहे वो बाइक टैक्सी का सर्विस हो या फिर फूड डिलीवरी का या फिर डिलीवरी लाइन का फिर सर्विस है, दोनों में मैंने काम किया। दोनों में जो एक्सपीरियंस हो वही मैं अपने वीडियो में हमेशा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और मैं डिस्कस करता हूँ। तो इस वीडियो में भी सेम जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इसको फील किया, एनालिसिस किया, रिसर्च किया, उसी के बेस में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बाइक टैक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे इतना लगता है कि बाइक टैक्सी का कोई फ्यूचर नहीं है इस फील्ड में। ऐसा मैं क्यों करूँ, इसके पीछे भी कई सारे वैलिड रीजन है। तो सबसे पहला जो मेन रीजन है जो मुझे लगता है, सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, बाइक टैक्सी के फील्ड में भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। ना ही आपका कोई सेफ्टी रहता है, ना ही आपके पीछे जो बैठा है कस्टमर है उसका कोई सेफ्टी रहता है। क्योंकि दोस्तों, फोर व्हीलर में क्या होता है कि अगर 60-70 की स्पीड में अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, फिर भी आप अंदर सेफ रहेंगे। कुछ थोड़ा बहुत माइनर इंजरीज आएगी, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होता आपका। बट वहीं अगर बाइक का बात करें, अगर 50-60 की स्पीड में आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत बड़ा मतलब मेजर इंजरीज आ जाती है, हाथ पैर भी टूट सकते हो। और अगर आप एक लो क्वालिटी का हेलमेट यूज कर रहे हैं तो भाई अगर आपका सिर मतलब चोट लगता है, सिर पे अगर चोट लगता है तो भाई आपका सिर भी फटने का चांसेस है। और कई सारे केसेस में तो मैंने देखा है कि ऑन द स्पॉट डेथ भी हो चुका है। मैक्सिमम जो राइडर होता है ना, वो ये हेलमेट बहुत ही लो क्वालिटी का हेलमेट यूज करते हैं और वो बिल्कुल भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती है। और दोस्तों, ये टू व्हीलर जो सेगमेंट है ना, एक सेफ ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में नहीं आता है। इसी वजह से मुझे इतना लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट भी इसको मतलब परमिशन नहीं दे रही है कि भाई मतलब एक जो बाइक चला रहा हो उसका तो जान खतरे में है, साथ ही साथ आप एक और बंदे को पीछे बैठा के उसका भी जान खतरे में डाल रहे हो यार। क्योंकि यार रोड में कभी भी किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नल पे खड़े हैं, कोई आके पीछे से ठोक दिया, या फिर साइड से आप जा रहे हो, सिग्नल है लेकिन हो सकता है जो दूसरा साइड से जो आ रहा है वो सिग्नल नहीं मान रहा, तेजी से आपको आकर ठोक दिया, तो वहाँ पे तो भाई बहुत ही बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे। फोर व्हीलर के अंदर फिर भी आप थोड़ा बहुत सेफ आ जाते हैं, थोड़ा बहुत माइनर इंजरी होती है लेकिन आप सेफ रहते हैं। लेकिन टू व्हीलर में बिल्कुल भी आप सेफ नहीं रहते, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। तो जितना मुझे लगता है इस वजह से भी कोई भी गवर्नमेंट इसको मतलब लीगल नहीं करना चाहती, क्योंकि यार सेफ्टी मैटर करता है। और आप लोग तो जानते हैं इंडिया में टू व्हीलर का कितना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे लगता है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री जहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा डेथ भी यहीं पे होती है। तो भाई आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग ओला उबर रैपिडो या फिर जोमेटो स्विगी या जैसे डिलीवरी कंपनीज में काम करते हैं, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट यूज करो। आप तो पहनो ही, पीछे जो पैसेंजर बैठा उसको भी एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट पहनाओ, क्योंकि ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई आप जिसको लेके जा रहे हो उनको उनके डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए, समझ रहे हो ना। तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये सिर्फ कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप कंपनी कह दिया कि हाँ आराम से चलाओ, सेफली चलाओ। ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत बनता है कि भाई मैं किसी को अगर लेके जा रहा हूँ तो उसको सेफली पहुंचा सकूँ, तो उसके लिए भाई कुछ सेफ्टी मैटर भी करता है। तो एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट यूज करो। अब अच्छा क्वालिटी कई सारे प्राइस रेंज में आता है, सबका बजट नहीं है कि 5-6 हज़ार का हेलमेट यूज कर सके। बट मेरा भी बजट नहीं है दोस्तों, मैं जो हेलमेट यूज करता हूँ मेरा भी हेलमेट सिर्फ 1,500 का ही है। तो आप लोग को भी मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप हेलमेट यूज करते हो तो 1,000 रुपये से लेकर 2,000 के बीच में जो
हेलमेट आता है। बेसिकली 3 हेलमेट मेरे नज़र में है। पहला है स्टार्ट, दूसरा वेगा और तीसरा स्टील बर्ड का हेलमेट आपको मिल जाएगा। ये तीनों हेलमेट आपको 1 से लेकर 2000 के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ हेलमेट का लिंक दे दिया, तो प्लीज़ यार चेक जरूर कर लेना। अगर आपके पास बजट है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो यार प्लीज़ यार खरीद लेना। इस टाइप के हेलमेट आप पहनेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा मिलता है इस टाइप के हेलमेट पहनने के बाद। ओके। और सेफ्टी तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा खुद एक बार इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था और स्टड के हेलमेट ने मुझे बचा लिया था। तो एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट यूज करो, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत सारे इसमें एडवांटेज होता है। सबसे पहला एडवांटेज तो ऐसा होता है कि उसका पैड जो होता है वो आप खोल के वॉश कर सकते हो, जो कि 400-500 के हेलमेट में जो आप लोग यूज करते हो, मैक्सिमम जो राइडर यूज करते हो उसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि गंदगी जमा नहीं होती पैड के अंदर, और जिस वजह से क्या होता है कि आपका हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है। अगर आप पैड टाइम टू टाइम उसको वॉश नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे ना, तो उसमें गंदगी जमा होने लगती है। और मैक्सिमम देखना जो इस फील्ड में काम करते, चाहे वो डिलीवरी के फील्ड में या फिर बाइक टैक्सी के सर्विस के फील्ड में, देखना उन लोगों को ज़्यादातर मैक्सिमम हेयर फॉल होता है। तो इसी वजह से होता है। पहले मुझे भी मालूम नहीं था दोस्तों कि मेरा भी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि यार हेलमेट की वजह से हेयर फॉल हो रहा, तो फिर मैंने हेलमेट चेंज कर लिया। पहले आप लोगों की तरह मैं भी 400-500 रुपये का हेलमेट यूज करता, इवन तो 250 रुपये का हेलमेट मैंने यूज किया। मैं अभी भी याद है, मैं सच में यार बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, बिल्कुल भी सेफली नहीं होता, बस आपको पुलिस से बचाती है। इवन तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे रेगुलर, तो आप लोगों ने कई सारे वीडियो देखा भी होगा कि जब पुलिस चेकिंग करते हैं और देखते हैं कि मतलब लो क्वालिटी का हेलमेट यूज करा, तो उसको वहीं पर पटक के तोड़ देते हैं। तो ऐसा हेलमेट यूज मत करो कि एक बार आप कस के उसको रास्ते में पटकेंगे और वो फट जाएगा। तो ऐसा हेलमेट यूज करो कि भाई अगर आप हथौड़ी से भी उसको मारेंगे तो फटे ना। तो उस टाइप के हेलमेट कुछ है बजट के अंदर, हम लोग के जो कैटेगरी में आता है। यार आप लोग का अगर बजट कम है तो 1000 से 2000 एटलीस्ट मैनेज कर लो, अच्छा क्वालिटी हेलमेट यूज करो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों जो मुझे रीजन लगता है यूनियन। अब देखो हर एक स्टेट में अगर आप देखोगे जहां पर इस तरह का जो इशू हुआ है, बेसिकली वहां की यूनियन है जो कि टैक्सी यूनियन या फिर ऑटो यूनियन वाले हैं, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले इसके खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट किया। फिर जाके उन्होंने केस फाइल किया, फिर जाके ये केसेस वगैरह हुआ। महाराष्ट्र का भी केस बिल्कुल इसी तरह से उठा था। वहाँ का जो ऑटो यूनियन था या फिर टैक्सी यूनियन था, उन्होंने फिर जाके इनका प्रोटेस्ट किया, फिर केस हुआ मतलब काफ़ी सारे, तो फिर जाके बैन कर दिया। अब गवर्नमेंट भी इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो यूनियन होती है, जो ऑटो वाले या फिर टैक्सी वाले यूनियन जो होते हैं, इन लोगों का पूरा प्रॉपर फुल सपोर्ट होता है। वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है पूरा फुल सपोर्ट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टी है वो लोग भी अच्छी तरह से जानती है कि इन लोगों का वोट बैंक बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सा वोट बैंक ही अगर यह देखा जाए तो ये जो ऑटो यूनियन है या फिर टैक्सी यूनियन है। अब बाइक टैक्सी की जो सर्विस है ना, डायरेक्टली मतलब कंपटीशन है इन लोगों का ऑटो वाला से या फिर टैक्सी वाला से। अब क्या होता है कि जो सिंगल बंदा होता है ना, वो क्या करेगा भाई, ऑब्वियसली वो तो बाइक टैक्सी यूज करेगा ना, वो भाई टैक्सी या फिर कैब या फिर ऑटो क्यों ले, क्योंकि भाई अगर किसी बंदे को अगर 10 किलोमीटर जाना है, तो अगर वो कैब बुक करेगा तो ऑलमोस्ट 200 से 250 रुपया लग जाएगा। अगर ऑटो से जाएगा तो भाई कम से कम 150 रुपये के आसपास तो ऑटो वाला ले ही लेगा उससे। लेकिन वही अगर वो बाइक टैक्सी अगर बुक करता है तो मिनिमम मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 100 रुपये के अंदर ही हो जाएगा। कहीं कहीं तो 80 या 90 रुपये कुछ कंपनी लेती है, अगर वो रैपिडो या फिर ऊबर से आता है। ओला में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी 100 रुपये के अंदर उनका हो जाता है। अब ऑब्वियसली दोस्तों 100 रुपीज़ माइनस हो जा रहा है यहाँ पे, कस्टमर का 50% सेफ हो जा रहा है। तो भाई जाएगा ना बाइक टैक्सी से। अब यही प्रॉब्लम हो रहा है मतलब जो ऑटो वाले हैं और या फिर जो टैक्सी वाले हैं, उन लोगों का भाई अर्निंग गिर रहा है। तो फिर उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और फिर केस हुआ इसके खिलाफ, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब गवर्नमेंट करे तो करेगी। एक तरफ तो देखो यार ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ कि बाइक टैक्सी ख़राब है। मतलब बहुत ऐसे मतलब राइडर है, मतलब बहुत सारे मतलब हज़ारों इवन तो लाखों हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि बाइक टैक्सी सर्विस से जुड़े हुए और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। एक तरफ से ये कहा जाए तो मतलब एक रोजगार ये दे रही है कंपनी पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोगों को, एक अच्छा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या कहूँ तो मुझे लगता है कि मजबूर है। मतलब वो उन लोग ऐसी जगह की है कि मतलब कंपनी को ठीक से ना लाइसेंस दे पा रही है ना परमिशन दे पा रही है। अगर दे देंगे तो यहाँ का जो वोट बैंक है, जो ऑटो यूनियन या फिर टैक्सी यूनियन वाले, वो लोग नाराज हो जाएंगे और काफ़ी बड़ा संख्या में ये वोट बैंक फिर उनके हाथ से जा सकता है।
तो ये काफ़ी कुछ मैटर करता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी मतलब इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पारी। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट देखना, मुझे जितना नहीं लगता कि आज तक कोई स्टेट गवर्नमेंट ये बाइक टैक्सी सर्विस को, ओला उबर रैपिडो को परमिशन दिया है, लाइसेंस दिया है। अगर दिया है आपके सिटी में, आपके स्टेट में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब आखिर में और एक जो मेन रीज़न है मुझे इतना लगता है भाई, कॉमर्शियल नंबर प्लेट। अब बेसिकली हम लोग जो बाइक जो खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। जब शोरूम से हम लोग बाइक खरीद के आते हैं तो इंश्योरेंस जो बनता है वो पर्सनल यूज का इंश्योरेंस बनता है। अगर आप बोलेंगे हम मुझे ये कॉमर्शियली यूज करना है तो फिर वो लोग कॉमर्शियल इंश्योरेंस अलग से बनता है। इवन दो जो ड्राइविंग लाइसेंस वो भी हम लोग का प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है, कॉमर्शियल का अलग बनता है। ओके, और नंबर प्लेट भी कॉमर्शियल का अलग होता है, येलो नंबर प्लेट होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो बाइक लेते हैं बेसिकली हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसको कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं, मतलब एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सर्विस की जगह कोई पैसे वहाँ पे नहीं लेता तो वो चलता है, लेकिन वहाँ से मैं एक पैसा जनरेट कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो टैक्स देना। अब कंपनी यहाँ पे हम लोग से कमीशन के नाम पे गवर्नमेंट को मतलब टैक्स तो वहाँ पे लिखती है कि इतना % गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है GST के नाम पे, तो टैक्स तो ले रही है। लेकिन फिर भी वही यूनियन वाला बात आ गया ना दोस्तों कि भाई उनको नाराज नहीं कर सकते, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी मतलब इसको टैक्स लेने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहा है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि भाई मैक्सिमम लोगों के पास कॉमर्शियल नंबर प्लेट वाला बाइक होगा या फिर कॉमर्शियल लाइसेंस होगा, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग तो खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। और इंडिया में मुझे इतना लगता है कि 99% लोगों के जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं सबके पास प्राइवेट नंबर प्लेट वाला ही बाइक होगा। कॉमर्शियल शायद ही कुछ होगा जो कॉमर्शियल नंबर प्लेट से काम करता है इस फील्ड में। दोस्तों बेसिकली ये कुछ मेन रीज़न है मुझे इतना लगता है, और भी कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये मुझे लगता है कि जो बाइक टैक्सी का सर्विस है फ्यूचर में उसका ज़्यादा कोई स्कोप नहीं हो सकता। आने वाले टाइम में बाइक टैक्सी सर्विस पूरी तरह से बैन हो जाए। अगर यहाँ पे कंपनी अगर मतलब कुछ ऐसा कर लेती है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल्स आ जाता है कि भाई येलो नंबर प्लेट होगा तभी चला सकते हैं, और गवर्नमेंट भी क्या बोल देती है कि हाँ ये प्रोसेस है येलो नंबर प्लेट ये कमर्शियल लाइसेंस लेने का, तो आप उसके बाद फिर ये सर्विस हो सकता है फिर नॉर्मल हो जाए, जैसे कि बाकी सारे टैक्सी या फिर ऑटो चलती है येलो नंबर प्लेट से। तो ऐसा अगर हो पाए तो फिर ये पॉसिबल है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ्यूचर अगर इसी तरह से अगर चलता रहा तो। क्योंकि लास्ट कुछ 1 सालों में ना लगातार इस तरह का केसेस बहुत सारा आया कि इस स्टेट में ये बैन हो गया, उस स्टेट में फिर प्रोटेस्ट हुआ। तो मैक्सिमम स्टेट में क्या हो रहा है कि परमिशन ही नहीं मिला कंपनी को। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बाकी सारे जो स्टेट में भी चल भी रहा है, सिटी में भी चल रहा है, वो भी फिर धीरे धीरे बैन कर दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई फ्यूचर मुझे खास दिख नहीं रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में और कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।